नमस्कार। आप सभी का आईक्यू हाइक की बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की 2000 प्रश्नों की सीरीज में स्वागत है। यह सीरीज का पार्ट 20 है। इस सीरीज का अगला प्रश्न है, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में बाधा आना कहलाता है। विकल्प है अभिप्रेरण, आक्रामकता, कुंठा, संवेग। इसका सही उत्तर है कुंठा। अगला प्रश्न है, छात्र की प्रयोगात्मक दक्षता के आकलन का यथोचित रूप है। विकल्प है अवलोकन, लिखित परीक्षा, प्रश्नावली, साक्षात्कार। इसका सही उत्तर है अवलोकन। अगला प्रश्न है, अनुकरणात्मक सिद्धांत किसने दिया। विकल्प है स्किनर, पियाजे, हल, बंडुरा। इसका सही उत्तर है बंडुरा। अगला प्रश्न है, एल्बर्ट बैंडुरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा नहीं है। विकल्प है अनसुलझा संकट बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है, खेल अनिवार्य है और उसे विद्यालय में प्राथमिकता दी जानी चाहिए, संज्ञानात्मक विकास सामाजिक विकास से स्वतंत्र है, बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूपण एक मुख्य तरीका है। इसका सही उत्तर है बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूपण एक मुख्य तरीका है। अगला प्रश्न है, व्यावहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रचलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे क्या कहते हैं। विकल्प है अभिप्रेरणा, अभिक्षमता, अभिवृत्ति, अधिगम। इसका सही उत्तर है अधिगम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के प्राथमिक नियमों में से एक है। विकल्प है प्रभाव का नियम, सहचारी अंतरण का नियम, समानता का नियम, अभिवृत्ति का नियम। इसका सही उत्तर है प्रभाव का नियम। अगला प्रश्न है, पंडरा का कथन है कि बच्चे प्रतिक्रियाएं प्रतिमानीकरण द्वारा सीखते हैं, जिसको क्या कहा जाता है। विकल्प है अंतर्दृष्टि द्वारा सीखना, पुरस्कार द्वारा सीखना, निरीक्षणात्मक अधिगम, अभ्यास द्वारा सीखना। इसका सही उत्तर है निरीक्षणात्मक अधिगम। अगला प्रश्न है, सुरेश सामान्य रूप से एक शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है, जबकि मदन एक समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है। यह निम्नलिखित में से किस विभिन्नता के कारण है। विकल्प है अभिक्षमता, परावर्तकता स्तर, अधिगम शैली, मूल्यों। इसका सही उत्तर है अधिगम शैली। अगला प्रश्न है, बुद्धि का प्रथम वाचिक सामूहिक परीक्षण है। विकल्प है आर्मी बीटा परीक्षण, बिने साइमन परीक्षण, आर्मी जनरल क्लासिफिकेशन टेस्ट, आर्मी एल्फा परीक्षण। इसका सही उत्तर है आर्मी एल्फा परीक्षण। अगला प्रश्न है, उपलब्धि परिमावली का अध्ययन निम्नलिखित में से किस परीक्षण द्वारा किया जाता है। विकल्प है TAT, ड्रा ए मैन टेस्ट, वाक्य पूर्ति परीक्षण, रोरशाक परीक्षण। इसका सही उत्तर है TAT। अगला प्रश्न है,
शिक्षक को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें, क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये निम्नलिखित में भी सहायता करती है। विकल्प है समाजीकरण, आक्रामकता, मूल्य द्वंद्व, दुश्चिंता। इसका सही उत्तर है समाजीकरण। अगला प्रश्न है, बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है। विकल्प है केवल गर्भावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, केवल बाल्यावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, केवल शैशवावस्था की विशेषताओं का अध्ययन। इसका सही उत्तर है गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन। अगला प्रश्न है, पराहम व्यक्तित्व निम्नलिखित में से किस एक पक्ष का प्रतिनिधित्व करता है? विकल्प है धार्मिक, तार्किक, मूल प्रवृत्त्यात्मक, नैतिक। इसका सही उत्तर है नैतिक। अगला प्रश्न है, 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष की है, उसकी बुद्धिलब्धि कितनी है? विकल्प है 100, 125, 110, 80। इसका सही उत्तर है 125। अगला प्रश्न है, अधिगम, अनुभव और प्रशिक्षण के परिणामस्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, यह कथन किसका है? विकल्प है मार्गन और गिललैंड का, क्रॉनबैक का, स्किनर का, गेट्स व अन्य का। इसका सही उत्तर है गेट्स व अन्य का। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्कूल की कक्षाओं के संदर्भ में सक्रिय भागीदारी से क्या मतलब है? विकल्प है अपने शिक्षक का अनुकरण करना और नकल करना, शिक्षक द्वारा दिए गए उत्तर का अनुकरण करना, पूछना, प्रश्न करना और बहस करना, स्मरण करना, वापस बुलाना और पढ़ना। इसका सही उत्तर है पूछना, प्रश्न करना और बहस करना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शैशवावस्था से संबंधित नहीं है? विकल्प है गतिक संचालित अंगों में सामान्य से विशिष्ट प्रवृत्तियों की वृद्धि होती है, स्थिर मानसिक विकास, भावनात्मक और सामाजिक विकास गतिक विकास का हिस्सा नहीं है। गतिक संचालित अंगों में द्विपक्षीय से एक पक्षीय प्रवृत्तियों की वृद्धि होती है। इसका सही उत्तर है भावनात्मक और सामाजिक विकास गतिक विकास का हिस्सा नहीं है। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व स्थायी समायोजन है? विकल्प है पर्यावरण के साथ, जीवन के साथ, प्रकृति के साथ, ये सभी। इसका सही उत्तर है ये सभी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्तर के बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं? विकल्प है वयस्कावस्था, बाल्यावस्था, प्राक बाल्यावस्था, किशोरावस्था। इसका सही उत्तर है किशोरावस्था। अगला प्रश्न है, प्रकृति पोषण पर बहस निम्न में से किससे संबंधित है? विकल्प है व्यवहार और पर्यावरण से, पर्यावरण और पालन पोषण से, पर्यावरण और जीव विज्ञान से, आनुवंशिकी और पर्यावरण से। इसका सही उत्तर है आनुवंशिकी और पर्यावरण से।
अगला प्रश्न है, किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है? विकल्प है ईमानदारी, आज्ञाकारिता, सहभागिता, दायित्व। इसका सही उत्तर है आज्ञाकारिता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन करने का सबसे प्रभावी तरीका होगा? विकल्प है मूल्यांकन किसी बाहरी एजेंसी द्वारा किया जाना चाहिए, शिक्षक द्वारा नहीं। मूल्यांकन शिक्षण अधिगम में एक भीतर बसी हुई प्रक्रिया है। मूल्यांकन सत्र के अंत में होना चाहिए। एक शैक्षणिक सत्र में एक शुरुआत में और अंत में 2 बार मूल्यांकन करना चाहिए। इसका सही उत्तर है मूल्यांकन शिक्षण अधिगम में एक भीतर बसी हुई प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? विकल्प है क्रॉनबेक, स्किनर, मर्फी, गैटस। इसका सही उत्तर है स्किनर। अगला प्रश्न है, क्षेत्र सिद्धांत निम्न में किस वर्ग का सिद्धांत है? विकल्प है संरचनाविदों का, गेस्टाल्टवादियों का, मनोविश्लेषकों का, व्यवहारविदों का। इसका सही उत्तर है गेस्टाल्टवादियों का। अगला प्रश्न है, छात्रों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करने हेतु उन्हें स्वच्छता समिति का सदस्य बनाना दर्शाता है? विकल्प है प्रेरणा का मानवतावादी उपागम, प्रेरणा का सामाजिक सांस्कृतिक उपागम, प्रेरणा का संज्ञानात्मक उपागम, प्रेरणा का व्यवहारवादी उपागम। इसका सही उत्तर है प्रेरणा का सामाजिक सांस्कृतिक उपागम। अगला प्रश्न है, कल्पना की अधिकता के कारण दिवा स्वप्न देखने वालों को कहते हैं? विकल्प है समायोजित व्यक्ति, असमायोजित व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति, ये सभी। इसका सही उत्तर है असमायोजित व्यक्ति। अगला प्रश्न है, थार्नडाइक मनोवैज्ञानिक किस देश के थे? विकल्प है अमेरिका के, रूस के, भारत के, ब्रिटेन के। इसका सही उत्तर है अमेरिका के। अगला प्रश्न है, किसके अनुसार इदम, अहम तथा पराहम व्यक्तित्व के 3 घटक है? विकल्प है युंग, एडलर, फ्रायड, बंडुरा। इसका सही उत्तर है फ्रायड। अगला प्रश्न है, आदो ज्ञान तथा अभिव्रियों का अर्जन ही अधिगम है, यह कथन किसका है? विकल्प है स्किनर, क्रो एंड क्रो, हीली, गिलफोर्ड। इसका सही उत्तर है क्रो एंड क्रो। अगला प्रश्न है, कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है? विकल्प है नैतिक तर्कणा, नैतिक दुविधा, नैतिक यथार्थवाद, सहयोग की नैतिकता। इसका सही उत्तर है नैतिक तर्कणा। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक विद्यार्थियों को अनुप्रेरित कर सकता है? विकल्प है सही मार्गदर्शक कराकर, कक्षा में भाषण देकर, उदाहरण देकर, पुरस्कार देकर। इसका सही उत्तर है पुरस्कार देकर।
अगला प्रश्न है, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है। विकल्प है सीखना, चिंतन, प्रेरणा, स्मृति। इसका सही उत्तर है सीखना। अगला प्रश्न है, बालकों के सर्वतोन्मुखी विकास हेतु सर्वाधिक उचित विद्यालय है। विकल्प है समुदाय, प्रयोगशाला, प्रकृति जगत, खेल का मैदान। इसका सही उत्तर है खेल का मैदान। अगला प्रश्न है, बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक है। विकल्प है सामाजिक परिवेशजन्य तत्व, वंशानुगत तत्व, शारीरिक तत्व, आर्थिक तत्व। इसका सही उत्तर है सामाजिक परिवेशजन्य तत्व। अगला प्रश्न है, एसआर थ्योरी अधिगम सिद्धांत दिया। विकल्प है कोहलर, पावलाव, थार्नडाइक, स्किनर। इसका सही उत्तर है थार्नडाइक। अगला प्रश्न है, अनुसंधान का कार्य है। विकल्प है समस्या का समाधान करना, मौलिक प्रश्नों का उत्तर देना, एक व दो दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है एक व दो दोनों। अगला प्रश्न है, अनुक्रिया शैली के प्रभाव को नियंत्रित करने हेतु व्यक्तित्व मापन में निम्नलिखित प्रविधियों में से किसका प्रयोग किया जाता है। विकल्प है अनुक्रमिक वर्ग प्रविधि, मुक्त अनुक्रिया प्रविधि, वलकृत अनुक्रिया प्रविधि, बहुविकल्प प्रविधि। इसका सही उत्तर है मुक्त अनुक्रिया प्रविधि। अगला प्रश्न है, विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाले परिवर्तनों में निम्न में क्या शामिल है। विकल्प है रूप, दर, अनुक्रम, ये सभी। इसका सही उत्तर है ये सभी। अगला प्रश्न है, सीखने में पलायन आधारित है। विकल्प है नकारात्मक पुनर्बलन पर, पुनर्बलन की निष्क्रियता पर, विलंबित पुनर्बलन पर, सकारात्मक पुनर्बलन पर। इसका सही उत्तर है नकारात्मक पुनर्बलन पर। अगला प्रश्न है, शरीर के शीर्ष भाग से प्रारंभ होकर नीचे की दिशा में होने वाली शारीरिक वृद्धि को जाना जाता है। विकल्प है केंद्र अपसारी अनुक्रम, न्यूनतम अनुक्रम, उच्चतम अनुक्रम, सिर पदाभिमुख अनुक्रम। इसका सही उत्तर है सिर पदाभिमुख अनुक्रम। अगला प्रश्न है, शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है। विकल्प है बाल्यावस्था, वृद्धावस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था। इसका सही उत्तर है बाल्यावस्था। अगला प्रश्न है, अधिगम में आकलन किस प्रकार आवश्यक होता है। विकल्प है जांच परीक्षण के लिए, पृथक्करण और श्रेणीकरण के उद्देश्य को प्रोत्साहन देने के लिए, प्रेरणा के लिए, ग्रेड व अंकों के लिए। इसका सही उत्तर है प्रेरणा के लिए। अगला प्रश्न है, युंग के प्रजातीय अचेतन का आधार क्या था। विकल्प है स्वप्नगत गणचिन्ह, पुरातन अचेतन,
शब्द साहचर्य, अंतर्मुखता। इसका सही उत्तर है पुरातन अचेतन। अगला प्रश्न है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास चरणों में से कौन एक सही नहीं है? विकल्प है नए पदार्थ का आत्मीकरण, साम्य धारणा, समायोजन, पूर्व ज्ञान। इसका सही उत्तर है पूर्व ज्ञान। अगला प्रश्न है, सीखने का वक्र किसके सूचक है? विकल्प है सीखने की मौलिकता के सूचक है, सीखने की रचनात्मकता के सूचक है, सीखने के गत्यात्मक स्वरूप के सूचक है, सीखने की प्रगति के सूचक है। इसका सही उत्तर है सीखने की प्रगति के सूचक है। अगला प्रश्न है, आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि? विकल्प है इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि फीडबैक प्राप्त हो, विद्यार्थियों की उपलब्धियों में अंतर करने के लिए तुलनात्मक मूल्यांकन किए जाए, यह केवल एक बार वर्ष के अंत में हो, इससे विद्यार्थियों में भय और तनाव का संचार हो। इसका सही उत्तर है इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि फीडबैक प्राप्त हो। अगला प्रश्न है, सूचना के अर्जन, प्रतिरूपण, संग्रहण, पुनः प्राप्ति अथवा उसके उपयोग से संबंधित मानसिक क्रियाओं को कहते हैं। विकल्प है अभिप्रेरणात्मक प्रतिक्रियाएं, संज्ञानात्मक प्रतिक्रियाएं, जन्मजात प्रतिक्रियाएं, व्यवहारात्मक प्रतिक्रियाएं। इसका सही उत्तर है संज्ञानात्मक प्रतिक्रियाएं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पावलोवियन अनुबंधन में आवश्यक नहीं है? विकल्प है सामीप्य, उत्सर्जित अनुक्रिया, आनुषंगिकता, प्रबलन। इसका सही उत्तर है आनुषंगिकता। अगला प्रश्न है, पावलाव के प्रयोग में कुत्ते का घंटी बजने पर लार की क्रिया कहलाती है। विकल्प है प्राकृतिक अनुक्रिया, संबद्ध उद्दीपक, संबद्ध अनुक्रिया, स्वाभाविक अनुक्रिया। इसका सही उत्तर है संबद्ध अनुक्रिया। अगला प्रश्न है, किसने ने बालक के प्राकृतिक विकास के प्रभाव पर बल दिया? विकल्प है सेगुइन, बिनेट, बर्क, मॉन्टेसरी। इसका सही उत्तर है मॉन्टेसरी। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।